जब भैया को ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ा, तब घर की जिम्मेदारी अनजाने में मेरे और भाभी के बीच बंट गई। भैया जाते वक्त बोले, करण, प्रिया का ध्यान रखना, और प्रिया, तुम भी इसका ख्याल रखना। हम दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन शायद उस मुस्कान के पीछे आने वाले 20 दिनों की कहानी छिपी थी। एक पहला सप्ताह। अपनापन शुरुआती दिन सामान्य थे। सुबह भाभी योगा करती, मैं बालकनी में चाय पीता। धीरे धीरे हमारी दिनचर्या एक जैसी हो गई। एक शाम उन्होंने कहा, घर बहुत शांत हो जाता है जब कोई नहीं होता। मैंने हल्के अंदाज में कहा, तो मैं हूं ना, घर को शोर से भर दूंगा। वो हंस पड़ी। उस हंसी में सच्चाई थी और अकेलापन भी। दूसरा सप्ताह। नजदीकियां। हम साथ बाजार जाने लगे। रात को कॉमेडी शो देखते, छत पर बैठकर देर तक बातें करते। एक दिन उन्होंने अपने मन की बात कही, करण, कभी कभी लगता है जिंदगी बस इंतजार है, किसी चीज का जो पूरी नहीं होती। मैं समझ गया वे किस ओर इशारा कर रही हैं। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अब तक बच्चा नहीं था। उनकी आवाज में दर्द था। मैंने पहली बार उन्हें सिर्फ भाभी नहीं, एक अकेली औरत के रूप में महसूस किया। और शायद यहीं से गलती की शुरुआत होती है, जब हम रिश्ते के नाम को भूलकर भावनाओं को नाम देने लगते हैं। 3। वो रात। एक रात लाइट चली गई। घर अंधेरे में डूबा था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में हम दोनों आमने सामने बैठे थे। बातें रुक गईं, सन्नाटा बोलने लगा। उनका हाथ मेरे हाथ से छू गया, बस एक पल। लेकिन उस एक पल में जैसे 100 सवाल खड़े हो गए। दिल तेज धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ तन्हाई थी या कुछ और? तभी फोन की घंटी बजी। भैया का कॉल था। भाभी अचानक जैसे किसी नींद से जागी। उन्होंने फोन उठाया, सामान्य स्वर में बात की, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ थी। उस रात हम दोनों अपने अपने कमरों में सो नहीं पाए। 4 आत्ममंथन। सुबह उन्होंने मुझे बुलाया। आवाज भारी थी। करण, कल रात जो हुआ वो सही नहीं था। अकेलापन इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन हम कमजोर नहीं बन सकते। मैंने सिर झुका लिया। भाभी, मुझे भी लग रहा था जैसे मैं भैया से धोखा कर रहा हूं। हम दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पछतावे के आंसू थे, वासना के नहीं। हमने फैसला किया, हम इस रिश्ते को वही सम्मान देंगे जो इसका हक है। 5 वापसी। 2 दिन बाद भैया लौट आए। भाभी उन्हें देखते ही गले लगकर रो पड़ी। अब इतनी लंबी ट्रिप मत किया करो, उन्होंने कहा। भैया मुस्कुराए, अब कोशिश करूंगा। मैं दूर खड़ा था। दिल हल्का था, क्योंकि मैंने एक गलती होने से पहले रोक ली थी। 6 सीख। 20 दिन की दूरी ने हमें सिखाया, अकेलापन इंसान को भटका सकता है। भावनाएं गलत नहीं होती, लेकिन उनका रास्ता गलत हो सकता है। विश्वास टूटने में एक पल लगता है, बनने में सालों। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है, उस रात अगर फोन की घंटी न बजी होती, तो शायद हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाती। लेकिन हमने सही समय पर सही फैसला लिया, और यही किसी भी रिश्ते की असली जीत है। तो वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।